आपका ये जैसे कि मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, स्केल, स्ट्रेच, ये आज की 6 कमांड अब आज पढ़ेंगे। और इसको हम कई सर आर्क यहाँ से ये वाला लेंथ लो और फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड सेंटर पॉइंट ये। तो आपको पता है ये कॉर्डर लेंथ है और आपको यहाँ तक चाहिए, तो ये लेंथ कितना है 61.8 और एंटर कर दो। तो देखिए आपका ये ड्रॉ हो गया पूरा आर्क। इसमें एक चीज क्या है, अब देखो ये नीचे की तरफ से बना है, लेकिन यही आर्क अगर आपको ऊपर की तरफ से चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड से लेंगे। यस, आपको फर्स्ट पॉइंट ये लेना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट ये, और एंगल दे दो कितना 61.8 कॉर्ड का डिस्टेंस। तो ये आपका कॉर्ड का डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला आपका क्या है, स्टार्ट, एंड और एंगल। इस केस में क्या है, आपको सेंटर पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ेगी, सेंटर पॉइंट की जरूरत नहीं। हाँ, तो आपको इसमें एंड पॉइंट चाहिए। आपका एक स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, और एंगल कितना चाहिए आपको 180। तो 180 दे दो इसमें, बन गया। देखो तो ये कॉम्बिनेशन से आपके कुछ भी, जैसे कि आप इसमें डायरेक्शन देनी है ऊपर नीचे कि आपको किस तरफ चाहिए, और ये आपका रेडियस है, स्टार्ट, एंड और रेडियस के साथ। तो इसमें देखिए आपको पता करना है फिगर में कि आपको कौन सी कंडीशन गिवन है। उस गिवन कंडीशन के हिसाब से आप यहां से क्या करोगे, कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हो, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो वही वाला। ठीक है, कर लोगे इसमें जी। कंटिन्यू सर। हाँ, कंटिन्यू में क्या होता है, जहां से आपने लास्ट वाला आर्क को छोड़ा है वहीं से वो अपना स्टार्ट पॉइंट चूज कर लेगा। देखो कंटिन्यू से हर बार आएगा समझ। तो वो उसका कोई डायमेंशन है क्या, मतलब ये डायरेक्शन से? नहीं, ये आप अपने कर्सर से दे सकते हो, बस आपको एंड पॉइंट देना होता है इसमें, और कुछ नहीं देना होता। ठीक है, कंटिन्यू वाला सर रिटर्न बताना। कंटिन्यू क्या होता है कि जो आपने लास्ट आर्क बनाया होगा ना, हाँ, लास्ट ऑब्जेक्ट, वो उसी हाँ, पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये देखो उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, हाँ, और बस आपको एंड पॉइंट देना होता है उसमें फिर से। ओके, तो इससे आपका कंटिन्यू आर्क बन जाता है। ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं मॉडिफाई पे। किस पे आएंगे, मॉडिफाई। सर हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलो। सर, पॉलीलाइन हो गई है। डियर मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ चीजें इसमें से, अभी देखो बहुत सारी चीजें रह गई हैं, पहले हम ये ऊपर की मॉडिफाई कर लें फिर वापस से आएंगे इसमें। ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप पहले मूव करेंगे, मूव कमांड क्या होती है, ऑब्जेक्ट को मूव कर देना और दूसरे टू, प्लेस पे ले जाना। यस, टू चेंज द पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, ये होता है इसकी यस सर। शॉर्टकट, टू चेंज द पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। और इसमें आप मूव करेंगे तो मूव के लिए आपको शॉर्टकट की डालनी पड़ती है एम एंटर। क्या होगी, एंटर। एम, और वहां पे डायरेक्टली आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। अब आपने एम एंटर किया तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, मूव कराना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो आप इस तरह से। हो गया, और एंटर मार दो। हम यहाँ पे एंटर क्यों मारेंगे, क्योंकि हमें उसको बताना होगा कि हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है,
गाना बज रहा है। ये हमारे विलास भाई साहब सुन रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। अब देखो आपके पास में क्या ऑप्शन आ रहा है, बेस पॉइंट। क्या आ रहा है? बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है? उसका एक पॉइंट जहाँ से जहाँ से मूव करना। पिक करेंगे उसको। हाँ जी, जहां से हम उसको पिक करेंगे और यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे कि कितने डिस्टेंस पे आपको उसको छोड़ना है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें बेस पॉइंट, और आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, इस डायरेक्शन में जाना है तो इस तरफ, ऊपर जाना है तो ऊपर, किसी एंगल पे जाना है तो किसी एंगल पे, या फिर आप यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, @ डिस्टेंस और एंगल। है कि नहीं? तो जितना डिस्टेंस आपको जाना है आप उतना डिस्टेंस यहाँ पे टैप करो और एंटर मार दो, तो वो ऑब्जेक्ट आपके बेस पॉइंट से उतनी डायरेक्शन में उतने डिस्टेंस पे मूव हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? Yes, अगर यही ऑब्जेक्ट आपको मूव कराना है और आप चाहते हो कि मैं इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पे लगा दूं, 0 0 पे, तो आप क्या करोगे, अब 0,0 डाल दो इसमें, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपका कहाँ आ गया, देखो 0,0 पे आ गया कि नहीं? ये देखिए ओरिजिन पे चला आया। ओरिजिन पे चला आया। तो यहाँ पे आप मूव कराने के लिए कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, तीनों में से कोई सा भी। ठीक है, पोलर, रिलेटिव और आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, तो मूव समझ में आ गया आपको? अब अगली कमांड होती है आपकी क्या, कॉपी। क्या होगी? कॉपी। कॉपी से क्या होता है कि आप उसके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यस और नो? यस। तो आप यहां से लेंगे कॉपी और इसकी शॉर्टकट की होगी CO। क्या शॉर्टकट की है? CO। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन देखो सिलेक्ट कर लिया फिर भी आपसे बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर, इंटर मारना होगा। एंटर मार दिया। एंटर मारते ही देखो नीचे चेंज हो गया। सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है आपका, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। यहाँ तक तो मूव में भी था। यस, यहाँ तक तो आपका मूव कमांड में भी तो था। हाँ। अब यहाँ पे आपने बेस पॉइंट पे क्लिक कर दो और जहां जहां आपको चाहिए, जैसे कि मान लो कि आपको 250 पे इस साइड में कॉपी करना है, तो डिस्टेंस दे दो कितना, 250। तो देखो ये 250 पे आके कॉपी हो गया। अब आपको ऊपर की तरफ करना है, ऊपर भी आपको 250 पे कॉपी करना है, 250 डाल दो, 250 पे तो कॉपी हो गया। तो जहां जहां आप क्लिक कर दोगे इस तरह से, वो वहां वहां जाकर के कॉपी हो जाएगा कि नहीं? डिस्टेंस दे दोगे तब भी। और देखो अभी भी कमांड एक्टिवेट है, तो जितने चाहे उतने कॉपी कर सकते हो आप। और अगर आपको खत्म करना है तो क्या करोगे आप, एस्केप करोगे या एंटर मारोगे, दोनों में से कुछ भी कर दो आप। तो आप देखो कॉपी कमांड से बाहर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बोलो। नहीं सर। कॉपी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट कमांड होती है आपकी रोटेट। क्या होगी? रोटेट। तो रोटेट के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेंटर पॉइंट। भाई उसी पॉइंट के बाद तो रोटेट होगा। अगर आपका पॉइंट चेंज है, रोटेशन पॉइंट चेंज है, तो आपका रोटेशन का तरीका भी उसका चेंज हो जाएगा।
तो आप यहाँ से रोटेशन लो, रोटेशन की शॉर्टकट की क्या होगी? RO। यस, RO। रोटेशन की शॉर्टकट की है आपकी RO। ठीक है, अब आप इसको रोटेशन एक्टिवेट कर दिया आपने, अब आपके पास में आ रहा है क्या? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एंटर मार दो। अब देखो क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। अगर आप पॉइंट लेते हो यहाँ पे तो इसका रोटेशन का तरीका कुछ और होगा। अगर आप लेते हो इस कॉर्नर पे तो इसका रोटेशन का तरीका कुछ और होगा, राइट और रॉन्ग? तो आप कहीं पे भी ले लो, हम यहाँ पे ले लेते हैं, और कितना एंगल आपको रोटेट करना है? तो देखो ये रोटेट हो रहा है, जो आपका बेस पॉइंट है उसी के अबाउट क्या होगा, ये रोटेट होगा। तो कितना एंगल लेना है रोटेट के लिए बताओ? 45 ले लेते हैं और एंटर कर दो। तो देखिए वो आपका रोटेट हो गया कि नहीं 45 डिग्री पे। और कौन से पॉइंट के अबाउट हुआ है? आपके इस वाले पॉइंट जो हमने बेस पॉइंट लिया था, राइट? यस और नो? अच्छा देखो, अब सबसे पहले इसको समझो कि अगर आप इसमें रोटेशन एंगल चेंज, रोटेशन पॉइंट चेंज करोगे तो कैसे आपका इसमें डिफरेंट आता है। RO टाइप के इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लो। अगर आप इसके सेंटर पॉइंट पे लेते हैं बेस पॉइंट, तो देखो आपका ये इस तरह से रोटेट होगा सेंटर पॉइंट के अबाउट, राइट? और अगर आप इसमें लेते हो कॉर्नर पॉइंट पे, इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे लेके देखो, तो देखो उस कॉर्नर पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। यस और नो? तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया कि आपको बेस पॉइंट कैसे और कहां पे चूज करना है रोटेशन के लिए। अब रोटेशन लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो और एंटर मारो। अब बेस पॉइंट के लिए आप इसी को कॉर्नर पॉइंट को ले लो। इसमें देखो अगर आप एंगल दे देते हो, लिखा है ना स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल, तो ये उस एंगल पर रोटेट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था ये वाला, ये भी आपको देखो दिखे, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी है कॉपी का। तो आप यहाँ पे C एंटर कर दोगे तो जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद में जो आपने रोटेशन एंगल दिया 60 डिग्री, जो रोटेट होने के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट वो भी आ जाएगा आपका। कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको फाइनल ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है और जो रोटेट होने के बाद में है वो भी ऑब्जेक्ट आए आपका, तो आप इस कमांड से इस तरह से कर सकते हो। कोई डाउट किसी को रोटेशन में? डियर कोई डाउट किसी को रोटेशन में? ओके अब नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट कमांड आती है मिरर। क्या आती है? मिरर। मिरर के लिए देखो आपको एक चीज जरूरी होती है कि आपके ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमेट्री होनी चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्ट में सिमेट्री नहीं है तो आप उसमें मिरर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में देखो कि आपका एक ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, फोटो आ रहा होगा, जिसमें आपका ब्लैक कलर से ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और रेड कलर से जो आया है वो आपका मिरर होने के बाद आया है। तो सबसे पहले आपका क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, और उसको एंटर करने के बाद में फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है चूज मिरर लाइन। तो आपको उसके मिरर लाइन के 2 पॉइंट चूज करने पड़ते हैं, वही आपका एज अ मिरर बिहेव करती है लाइन। डिटेल चेंज सेलेक्ट करते हैं ताकि दोनों का मिरर हो। हाँ जी, तो आप देखो एग्जाम्पल करके देखते हैं एक छोटा सा, कि हम इस रेक्टेंगल को मिरर करते हैं इस साइड। ठीक है,
तो आप यहाँ से MI डालोगे या मिरर पे क्लिक कर दोगे, और क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया। तो देखो अगर आपकी ये लाइन टेढ़ी हो गई तो आपका ऑब्जेक्ट भी तो मिरर हुआ टेढ़ा आएगा, और अगर आपकी ये सीधी लाइन है तो ऑब्जेक्ट भी आपका एकदम सीधा मिरर होगा। भाई शीशे के सामने जब आप खड़े होते हो तो जिस एंगल पे आप खड़े होंगे उसी एंगल पे तो आपकी इमेज बनेगी दूसरी साइड। ये तो आपने पढ़ा भी है साइंस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, देखो मिरर प्रॉपर्टी के हिसाब से, है कि नहीं। अब देखो एग्जांपल के तौर पे एक बनाते हैं, क्या आई सेक्शन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं आई सेक्शन, क्योंकि आपकी उसमें सिमेट्रिक होती है। ये देखिए आपने एक आई सेक्शन बना लिया, ये वाला। तो अब देखो आप इसको कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट आई सेक्शन करना है, तो आपने आधा बनाया है, इसको फुल करना है आपको। तो आप यहाँ से क्या लोगे, मिरर, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ये, और एंटर। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन कहाँ लेना होगा, इसके एंड पॉइंट पे यहाँ, और दूसरा कहाँ लेना पड़ेगा, इसके यहाँ पे, और एंटर कर दो। तो कंप्लीट आई सेक्शन बन गया कि नहीं। तो आप इस तरह से मिरर का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सिमेट्रिक अबाउट आधा बना करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मान लो कि अगर आपको ये गैप पे कुछ डिस्टेंस पे आपको कॉपी का मिरर करना है, तो यहाँ से मिरर लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, एंटर मारो। जितने डिस्टेंस पे आप यहाँ से मिरर लाइन लोगे उतने ही डिस्टेंस पे आपका मिरर बनेगा कि नहीं दूसरी तरफ। और अगर आपकी थोड़ी सी भी लाइन टेढ़ी हो गई तो देखो मिरर ऑब्जेक्ट भी आपका देखो टेढ़ा बन रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और एंटर मार दो। कोई डाउट किसी को मिरर में? बोलो भैया। सर सबको आ गया तो- समझ? हाँ जी हाँ हाँ जी। जी हाँ जी, समझ में आ गया। अरुण, आतिश, जी सर। अमित, विलास, विमल, सबको समझ में आ रहा है? जी सर आ गया, गुड, आ रहा वेरी सर। गुड, गुड, वेरी गुड। तो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है अब आपकी स्केल। क्या आती है? स्केल। स्केल कमांड में क्या होता है आपका कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा और बड़ा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये आपकी एक लाइन है 500 की, तो ये लाइन आपको छोटी करनी है कि बड़ी करनी है? बड़ी करनी है। कितनी बड़ी करनी है? 20। तो 1:50 के ले लो, 1:100 है तो। 1:100 नहीं, मुझे ये बताओ, ये हमारी 500 की लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना करना है आपको? 200 बढ़ा दो। 200 बढ़ा दें तो टोटल हो जाएगी आपकी कितनी? 700। ठीक है। तो देखो आप यहाँ से लो स्केल, और स्केल की शॉर्टकट की होती है SC एंटर, और SC एंटर करने के बाद में आपके पास आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इस पे सिलेक्ट करो और एंटर मार दो, ठीक है। अब देखो आपका आ रहा है बेस पॉइंट। इस बेस पॉइंट का देखो क्या रोल है। अगर आपने ये वाला पॉइंट बेस पॉइंट लिया, ठीक है, तो आपका जो एक्सटेंड होगी लाइन वो इस पॉइंट से इस तरफ होगी। अगर आपने बेस पॉइंट लिया ये वाला पॉइंट, तो आपकी लाइन इस तरफ एक्सटेंड होगी, और अगर आपने लिया सेंटर पे तो दोनों तरफ बराबर जाएगी।
ठीक है, तो आप सेंटर पे ही ले लो। अब आपसे मांग रहा है देखो क्या, स्केल फैक्टर, क्या मांग रहा है? स्केल फैक्टर। हाँ, तो सारी चीजें जो आपकी डिपेंड करती हैं वो इसी स्केल फैक्टर पे करती हैं। तो स्केल फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे कि अभी आपको करंटली कितनी चाहिए, जैसे कि आपको 700 चाहिए, राइट? तो आप 700 को ऊपर रखेंगे और कितनी है आपके पास? 500 है आपके पास, तो क्या होगा? 700 डिवाइडेड बाय 500, यस और नो? तो वही आपका स्केल फैक्टर होगा। तो क्या वैल्यू आएगी? डिवाइड करो। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप यहीं पे डायरेक्टली 700 डिवाइडेड बाय 500 ये वैल्यू डाल दो और एंटर मार दो। अब इसकी लेंथ जो है आपकी वो कितने की हो गई? 700 की, देखो, ठीक है, आई बात समझ? अब देखो, अब हम इस आई सेक्शन को छोटा करके देखते हैं, छोटा करें या बड़ा करें? तो आप यहां से स्केल लेंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं। अब आप चाहते हो कि मैं इसका बेस पॉइंट यहीं पे रहे, तो यहीं पे क्लिक कर दो। और कितना छोटा करना है आपको? इसका साइज हाफ कर दे टोटल का, तो हाफ होगा तो स्केल फैक्टर कितना होगा? 1/2, 0.5। 0.5, तो 0.5 दे दीजिए यहाँ पे और एंटर कर दो। तो देखिए इसका डिस्टेंस हाफ हो गया। स्केल समझ में आया आपको कि नहीं आया अभी? हाँ जी सर। स्ट्रेच स्ट्रेच और स्केल दोनों सेम ही नहीं काम करता है। नहीं, स्ट्रेच अलग है डियर। स्ट्रेच से कोई भी चीज को बस लमाड़ते हैं, जिसका मेजरमेंट नहीं होता है बस। नहीं, मेजरमेंट भी होता है, लेकिन आप उसको सिर्फ एक ही तरफ लेके जा सकते हो। स्केल में आपका एक रेशियो में कम होगा पूरा ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? जी हेलो सर, हाँ जी हाँ जी। और आप उसमें, अपन रेशियो लेते हैं सर। हाँ जी, हेलो, स्केल में तो रेशियो लेते होंगे ना? हाँ जी, स्केल में रेशियो ही तो लिया है हेलो, हमने। और भाई रेशियो ही तो लिया है हमने स्केल में। 0.5 क्या था? वो हाँ तो आपका रेशियो ही तो है। उसके जगह अगर अपन 1:50 सर। 1:2 कितना? हेलो, कितना करेंगे? 50। तो जैसे वन, जैसे अपना ऑब्जेक्ट बनाया अपना हमने, फिलहाल मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1:100 में है, ठीक है, उसको करना है 1:50, हाँ। तो उसको कैसे करेंगे सर? 1:100 का मतलब क्या हुआ कि आपका स्केल फैक्टर कितना है? जैसे अपन स्केल फैक्टर 1 mm को एक ही mm पकड़ते हैं 1:100 में, और देखो, सुनो 1:50 में पकड़ते हैं 2 mm/1 mm। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। मान लो कि ये आपकी एक लाइन है, हम्म। ठीक है, ये आपने 700 की है, ठीक है, हाँ 700 आपके में है, और ये आपने 1:100 पे बनाई हुई है। यानी कि अगर हाँ, इसमें, 1:100 में बना। यानी कि आपका 1 क्या है, किसके बराबर है? 100 के बराबर है, हाँ, 100 के बराबर। ठीक है। तो ये 700 है। अगर आप इसको हाँ, टू को 100 के बराबर करोगे तब आपका 1/50 आ जाएगा रेशियो, की नहीं आएगा? आएगा। तो आप इस पे इसको बड़ा करो, साइज को बड़ा कर रहे हो इसका मतलब, तो उसका ऑटोमेटिकली फैक्टर कितना आएगा? 2। कैसे सर? हाँ, 2 बड़ा कर रहे, डबल बड़ा, कर रहे। हाँ, तो 2 इसमें डाल देंगे तो आपका 1:50 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को? नहीं। पक्का? हाँ।
अब देखो अब आती अगर है सर हेलो, हाँ जी अगर उसको अगर जिस फॉर एग्जांपल वो 700 है, वो समझ लेते हैं 1/50, उसको अगर अपन को 1:100 में करना है तो उसको 1 डालना पड़ेगा। नहीं डियर, वहां पे 0.5 डालना फैक्टर पड़ेगा 0.5 डालना पड़ेगा। क्योंकि आपको नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसमें ऊपर थोड़ी ना कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है सर। देखो आपका इस तरह से रहता है ना कि आपने 1:100 आपका 1:50 का था, 1:50 है, ठीक है। हम्म, अगर आपको ये 1:100 में करना है हाँ तो आपको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि मैं 1/2 को 1/50 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा 1/100 आएगा। नहीं आई बात समझ में हाँ आपको? sir, नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ये 1 लिया, ये हाँ आपका 1 है, हाँ और इसको अपॉन किया आपने यहाँ पे, और नीचे आपने लिख दिया 100। ये 1:100 आपका, हाँ ठीक है। अब इसको कितना हाँ नहीं 1:50 को आपको 1:100 में करना था, उल्टा कर दिया हमने। हाँ कोई नहीं, इसको सिलेक्ट कर लो, इसको 50 कर दो, यही तो है। हाँ अगर आप 1:50। अगर आपको 1:100 में इसको कन्वर्ट करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1:2 से, तभी तो आपका आएगा यहाँ पे कितना 1:100। हाँ नहीं आई बात समझ में? आगे सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, हाँ ये हाँ, होगा। तो तो नीचे आ जाएगा अब। 1/2 को हम सेपरेटली 0.5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो वही तो हमने किया है, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1:100 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ ठीक है सर। कैसे और वो रेशो लिख के दे सकते हो कि कैसे क्या करना है करके, बाद रेशियो में क्लास होने के बाद? एक्चुअली देखो इसका फॉर्मूला होता है डियर, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला बता दो सर। आपका एक्चुअली जो आप कह रहे थे ना उस टाइप से काम नहीं करता है वो, 1:100 वाला नहीं रहता है। आपको स्किल फैक्टर पे वर्क करना पड़ता है इसमें। किस पे? स्किल स्किल फैक्टर पर। फैक्टर। स्किल फैक्टर आप इसमें कैसे निकालेंगे? स्किल फैक्टर इज इक्वल टू न्यू लेंथ। क्या होगा? न्यू न्यू लेंथ। न्यू लेंथ न्यू लेंथ और आपका डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो आपकी न्यू लेंथ क्या होगी? जो आपको चाहिए वो होगी, हाँ जो आपको चाहिए न्यू लेंथ वो होगी, और जो आपके पास है आपका ओरिजिनल वो रहेगा। हाँ मतलब आपको कोई लेंथ हाँ 100, आपके पास 100 की है, ठीक है, हाँ और वो आपको 200 की करनी है, हाँ तो ऊपर कितना आएगा 200, हाँ और नीचे कितना आएगा 100। 100। स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। हाँ 1:2 हो जाएगा फिर वो। हाँ और अगर वो छोटा करना है आपको, जैसे 50 का करना है, तो ऊपर आपका हाँ 50 होगा और नीचे कितना होगा 100, 100 तो फैक्टर क्या आएगा 0.5। 0.5। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके डियर, तो ये आपके क्या होती है? स्केल कमांड होती है, हाँ सर। ठीक है। तो आज मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ। हाँ